हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड के बारे में। और इस बिजनेस का रेवेन्यू का नंबर काफ़ी अच्छा आया हुआ है। सो हम लोग पहले उसका जो रेवेन्यू का नंबर आया हुआ है वो सारा कुछ जानेंगे। देन उस वो बिजनेस करती क्या है वो समझेंगे। मतलब मैंने इसको Q3 में भी कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं जाके देखा है तो आप मैं लिंक में डाल दूंगा यहाँ पर। सो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, जहाँ पर आप बिजनेस को अच्छे से समझ पाओगे कि बिजनेस, जहाँ पर मैंने इसको डिटेल में एक्चुअली कवर किया कि बिजनेस क्या क्या चीज़ें करती है, कैसे एक्सपैंड कर रही है, ऑल दोस थिंग्स मैंने कवर किया है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं थोड़ा कवर करने की कोशिश करूंगा। सो पहले हम लोग उसके रेवेन्यू के नंबर की बात करते हैं। ओके, सो Q4 FY25 से FY26 का उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है दैट इज 63.4% का रेवेन्यू का नंबर बोला है उन्होंने। एंड FY25 से FY26 का जो नंबर बोला है दैट इज 58.2% का नंबर बोला है। 58.28%, मतलब 58.3% आप पकड़ के चलो। पैट ग्रोथ का जो नंबर बोला है दैट इज +42.9% बोला है फ्रॉम Q4 FY25 से FY26। एंड FY25 से FY26 द पैट ग्रोथ नंबर इज +50.8%। सो जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है दैट इज ये काफी अच्छा आ रहा है इनका। और व्हाट मैनेजमेंट इज टेलिंग कि ये 10th क्वार्टर है, मतलब 10 क्वार्टर से वी आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग आवर रेवेन्यूज। तो 10 क्वार्टर से उनका रेवेन्यू का नंबर काफी अच्छा आ रहा है और रेवेन्यू इंप्रूव होता जा रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट मैनेजमेंट टोल्ड इन देयर कॉन कॉल। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट कैसे हुई। सो यू एबल टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस ने इवॉल्व कैसे किया और आगे ये क्या करने का प्लान है, वो सारा कुछ हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, सो सो इट फॉर्म फ्रॉम द डीमर्जर फ्रॉम द बैंक ओवरसीज लिमिटेड से ये डीमर्ज होके बना है। एंड वहां से द फोकस वाज बेसिकली टू क्रिएट ए ब्रांड फॉर द रिटेलर एंड द फैशन सेगमेंट के लिए ब्रांड बनाने का था। उसके बाद दिस कंपनी स्टार्टेड विद द B2B, मतलब बहुत जो B2B मतलब बिजनेस को बना के कपड़े बना के देना इन्होंने स्टार्ट किया। देन दे आइडेंटिफाइड कि हम लोग B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब हम लोग कस्टमर को भी डायरेक्टली अपना माल बेच सकते हैं। सो B2C में वो आ गए, घुस गए। और नाउ दे आर ट्रांसफॉर्म टू द डिजिटल फर्स्ट एंड द डेटा ड्रिवन कंपनी। व्हाट इट मीन कि फ्रॉम द ऑल दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब मिंत्रा हो गया और जो भी इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्रॉम देयर दे हैव दिस कैटलॉग AI एंड द ट्रेंड AI, दिस टू बेसिकली द प्लेटफॉर्म। वहां पर वो सारा कुछ डेटा एनालाइज करते हैं और उस डेटा में व्हाट दे एनालाइज कि लेटेस्ट ट्रेंड कौन सा डिमांड में है, कौन सा लेटेस्ट ट्रेंड डिमांड में आने वाला है, वो सारा कुछ एनालाइज करते हैं। उसके हिसाब से एक स्मॉल सबसेट ऑफ कपड़े मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो चीजें अच्छी होती है, प्लस दे एनालाइज द प्राइस रेंज भी क्या रखना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारा कुछ दिस दो टूल जो हमने बात किया, राइट, दिस कैटलॉग AI एंड द ट्रेंड AI, उससे ये सारा कुछ एनालाइज करते हैं, कपड़े बनाते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। और फिर से उस डेटा को एनालाइज करते हैं कि डिमांड वगैरह कैसा चल रहा है। अगर वो देखते हैं कि दिस इज गोइंग वेरी गुड, देन दे एक्सपैंड दैट कैटेगरीज, वो सारा कुछ प्रोडक्ट को एक्सपैंड करते हैं और वो ज्यादा सेल करते हैं। तो अच्छा नहीं करता, देन दे स्विच टू द डिफरेंट ट्रेंड। सो दिस इज द वन ऑफ द गुड थिंग विद दिस बिजनेस की दिस बिजनेस कैन एनालाइज द डेटा वेरी फास्ट एंड देन स्विच और बेसिकली चेंज द बेस्ड ऑन द ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से चेंजेस क्विकली करते हैं ये लोग। सो दिस इज द वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट दिस बिजनेस। सेकेंड थिंग व्हाट दे टोल्ड कि हमारा जो मेन सेगमेंट है, मेन जो हमारा सेल्स जो आता है दैट इज फ्रॉम द ऑनलाइन में से आता है। मतलब ऑनलाइन से आई थिंक 93% का उनका सारा है एंड 7% उनका फ्रॉम द ऑफलाइन स्टोर है। तो B2C में उनका आई थिंक 6 ऑफलाइन स्टोर है दैट इज इन द बैंगलोर। एंड राइट नाउ दे डोंट हैव प्लानिंग टू ओपन द अनदर स्टोर फ्रॉम द अदर प्रॉफिट्स, मतलब जो भी ये ऑनलाइन से उनका प्रॉफिट हो रहा है उससे वो स्टोर ओपन करने का प्लान नहीं। व्हाट दे आर सेइंग कि जो 7th स्टोर अगर हम लोग ओपन करेंगे, सो दैट शुड बी फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द और द 6 स्टोर जो हमारा है उसके प्रॉफिट से ही होना चाहिए, मतलब ऑफलाइन से ही दूसरा नेक्स्ट ऑफलाइन स्टोर हम लोग ओपन कर पाए। सो दैट दे आर थिंकिंग एंड बेसिकली दैट दे आर डूइंग। तो अभी उनका 7th स्टोर का तो कुछ ऐसा बोला नहीं है कि क्यों FY में हम लोग ओपन करेंगे नेक्स्ट FY में, बट दिस इज हाउ दे वांट टू एक्सपैंड देयर ऑफलाइन का बिजनेस। In the online business, they are very aggressive on expanding that online business. And why I am saying that one, because they are getting lot of demand, और इतना डिमांड है कि उनका जो कैपेसिटी है दैट इज वर्किंग फुल कैपेसिटी, मतलब पूरा कैपेसिटी फुल हो चुका है सारी जो भी उनकी फैक्ट्रीज है वहां पर। एंड
दे आर बेसिकली, आप ऐसे समझो कि दे आर बेसिकली रेंटेड आउट द अदर एरियाज फॉर द फैक्ट्री स्पेस के लिए, यहाँ पर वो अपना सारा प्रोडक्शन वगैरह वो लोग कंट्रोल करते हैं, सो दैट द क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो, और वो करके उस तरह से वो अपना डिमांड फुलफिल कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ दे आर फुलफिलिंग द डिमांड, मतलब उनका डिमांड भी काफी ज्यादा है। दे आर ग्रोइंग अराउंड 60% के रेट से, एंड इवन इन द, अगर उनका देश हम लोग ये देखते हैं, उनका जो ओन ब्रांड है, मतलब थॉमस स्कॉट नाम का जो ब्रांड है, उसका हम लोग नंबर देखते हैं, तो दैट इज ग्रोन बाय +62%। लाइसेंस एंड अदर सेगमेंट दैट इज ग्रोन बाय, हम लोग ये सारा वाई वाई बात कर रहे हैं, 53% वाई वाई बढ़ा है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर वो दूसरे बड़े बड़े ब्रांड के लिए कपड़े बनाते हैं, दैट इज ग्रोन बाय +91% से। और जो रेवेन्यू टोटल जो कंपाउंड हुआ, दैट इज 60% ओवर द 3 ईयर कंपाउंड हुआ है, ठीक है। एंड उसके ऊपर व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग कि जो थॉमस स्कॉट ब्रांड है, जो 60% के आसपास हमारा गया है, बढ़ा है, वी वांट टू कंटिन्यू दैट मोमेंटम, और हम लोग बेस्ड ऑन द जो डेटा आ रहा है हमारा, उसके हिसाब से हम लोग उससे थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट दे आर सेइंग कि हम लोग जो कपड़े बना रहे हैं, राइट, उसको हम लोग लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोकल जहां से उनको सप्लाई करना है, वो सब चीजें अगर वो लोकलाइज हो जाएगा और जल्दी से वो इन्वेंट्री डिलीवर कर पाएंगे, सो दैट विल बेसिकली इनहांस देयर रेवेन्यूज। सो दैट इज वन थिंग दैट दे आर सेइंग अबाउट द ओन ब्रांड के लिए। इवन द टोटल जो उनका रेवेन्यू नंबर आया है, दे आर सेइंग कि हम लोग दे आर बेसिकली टारगेटिंग टू बी ऑन अराउंड द सेम नंबर, जो भी उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का आया है उसके आसपास वो लोग करने वाले हैं, दैट दे आर सेइंग राइट नाउ, ठीक है। बट उन्होंने कोई एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं बोला कि हम लोग 60% ग्रो करेंगे या 50% ग्रो करेंगे, ऐसा कुछ नंबर ऐसे स्पेसिफिक उन्होंने FY के लिए, FY 27 के लिए नहीं दिया, ठीक है। दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द प्रीमियम ब्रांड्स, मतलब सो दैट विल एड अप इन द मार्जिन, मतलब प्रीमियम ब्रांड मतलब अगर कपड़े अच्छे और महंगे होंगे, ठीक है, तो दैट जो उनसे जो प्रॉफिट आएगा, दैट विल एड अप इन द रेवेन्यू में वो ऐड होगा, राइट। एंड दिस इज हाउ दे आर एक्सपैंडिंग राइट नाउ, मतलब दे आर उनका जो कैपेसिटी है, दैट इज यूटिलाइज फुल, मतलब फुल कैपेसिटी से रन हो रहा है। दे आर इंटेंडेड टू बी do lot more things. One more thing, that they started the footwear का brand as well in the Q4 में, मतलब footwear भी, all this is this using this all this trend AI और category AI के हिसाब से उन्होंने ट्रेंड एनालाइज किया कि footwear is also in the good demand, so they started that category as well, ठीक है। so they are analyzing every data, जहां पर उनको डिमांड दिख रहा है, they are putting the product in that categories, एनालाइजिंग अगेन कि उसका सेल कैसा चल रहा है, और उसके बाद दे आर अगेन डूइंग बेस्ड ऑन दोज ट्रेंड, मतलब सेल जो चल रहा है उसके हिसाब से उस कैटेगरी को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर नए कैटेगरी पे मूव कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो भी चीजें वो लोग ऐसे करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट गुड हैपनिंग विद द बिजनेस। मतलब वन मोर थिंग कि जो रॉ मटेरियल का बहुत सारे बिजनेसेस में हमने सुना है, राइट, कि बिकॉज ऑफ दिस जो वार वगैरह का जो चल रहा है अभी तक, राइट, उसके कारण बहुत सारे बिजनेसेस के लिए रॉ मटेरियल प्राइसेस में इन्फ्लेशन हो गया है, राइट। बट व्हाट दे आर सेइंग कि राइट नाउ वी आर गुड विद इट, बिकॉज हमारा कैसे है कि हम लोग एडवांस में भी इन्वेंट्री प्लान करते हैं, तो उसके कारण क्या है कि वी अभी तक हमारे पास ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया है। एंड अगेन दे आर सेइंग कि दिस आर द शॉर्ट टर्म, राइट, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ महीनों में प्रॉब्ली दैट कुड बी इन। सो राइट नाउ एज पर मैनेजमेंट, मतलब कुछ ऐसा ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, दे आर गुड विथ इट, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड के बारे में, मतलब ये 60% के आसपास ग्रो कर रहा है, एंड दे आर सेइंग कि हम लोग अपना जो ग्रोथ रेट है दैट वी वांट टू कंटिन्यू, ओन ब्रांड सेल और अच्छा करने वाले हैं, करने का बात कर रहे हैं, देन प्रीमियम सेगमेंट में मूव करने का बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट यू कैन लुक और कीप ए ट्रैक ऑफ दिस बिजनेस, मतलब आगे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें ये लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सो ये सब चीजें आप देख सकते हो। एंड हाँ, ये जो 60% जो उन्होंने बोला कि हम लोग 60% ग्रो करेंगे, सो दैट यू कैन ट्रैक। देन यू कैन ऑल्सो ट्रैक कि अभी तक का उन्होंने बोला कि लगातार जो 10 क्वार्टर से हम लोग रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो आगे वाले जो क्वार्टर्स में भी वी कैन सी कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर कैसा आ रहा है, ये सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं, ओके। या सो दिस इज अबाउट थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड के बारे में। लेट मी नो अगर इस बिजनेस के बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो, एंड किसी दूसरे बिजनेस को यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट
about any other business, so just put it in the comment and we'll be going and reviewing that business. Thank you.